तो गाइस ये यहाँ पर आ गए थे वाईफाई वाले भैया, तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में तो सब्ज़ी बनाने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बना रही थी चने की सब्ज़ी। तो ये देखिए, मैं सब्ज़ी तो मैंने छोंक दी थी, वो रेसिपी नहीं दिखा पाई। और ये अब मैं उसमें डालने जा रही थी धनिया, तो हरा धनिया, और इसे बस मैं काट के इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी में। और फिर मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन, क्योंकि सारा काम मेरा सब्ज़ी का हो चुका है, बस ये हरा धनिया ही उसमें डालना है। तो गाइस इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया। और अंदर चल रहा था काम वाईफाई का, तो एक तार उसका कोई रह गया था, तो बस वही तार लगाने के लिए वो आए हुए थे, तो जिससे कि थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा था। तो मैंने बोला कि चलो अभी जब लगवाया है तो इसका तार भी लगवा लो हाथ के हाथ। तो बस यहाँ पर मैंने धनिया वनिया डाल दिया है। और ये देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी जब हम खा रहे थे। और छोले चावल तो बहुत अच्छे बन। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बच्चे फिर खड़े हुए थे और कुछ तो प्लानिंग कर रहे थे बाहर जाने की, खाने पीने के लिए। तो बस इन्हें पैसे दे दिए हैं और ये सारी पलटन निकल गई है खाने पीने। और अकेले नहीं जाएंगे, पापा इसके बाहर खड़े हुए हैं, उनके साथ जाएंगे ये लोग। तो हेलो एवरीवन, अभी मैं आ गई हूँ दोबारा, और अब मैं फ्री हुई हूँ किचन से। अभी तो फ्री नहीं हुई कि अभी जब तक खाना वाना सब नहीं खा लेंगे तो फ्री अभी तो नहीं होंगी मैं। और मंदिर में आप लोग भी कर लीजिए दर्शन, दिया जल गया है। इसके पापा ने आते ही पहले पूजा करी है और बूंदी का लाते हैं प्रसाद। तो बस बूंदी का प्रसाद बांट दिया है सब बच्चों में, और हम लोगों ने भी खा लिया है। और सब्जी में जैसे कि अभी आपको दिखाया था, बना रही हूँ काले वाले चने। 2 मिनट बैठ जाती यार, बहुत देर से खड़े खड़े ना, तो बहुत तेज पैर में हो गया दर्द। तो खाने में आज वही बना रही हूँ काले वाले चने। तो काले वाले चने हैं खाने में, तो उसकी सब्ज़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बस वही बना रही थी अभी। और उसके साथ थोड़े से बनाए हैं चावल, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो चावल खाएंगे ही ना, चने वाली सब्ज़ी हो और चावल हो। और चावल तो यार मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे सब्ज़ी के साथ तो मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है। अगर ये ड्रायर बनाऊँ, जैसे मैंने एक बार बनाई थी, तो वो लगती है पूड़ी के साथ। और थोड़ी ग्रेवी वाली तरी वाली बनाती हूँ, तो उसके साथ चावल रोटी हम दोनों खा सकते हैं। तो अभी वही है। तो कुकर में सीटी आ रही है और चढ़ा दिए हैं चावल। तो एक तरफ चावल बन रहे हैं और बस आटा गूंदूँगी अभी। तो बस अभी, और हाँ देखो कहना भूल गई, तो ब्लॉग मैंने आज शाम से स्टार्ट करा है। तो दिन वही मंगलवार, एक ब्लॉग मेरा सुबह जा चुका है, वो कल का और आज सुबह का था। तो अब मैंने शाम का स्टार्ट कर दिया है, और टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। तो किचन में खड़े खड़े मुझे आधा घंटा हो गया। इसके पापा आ गए थे तो उन्होंने भी तैयारी करवा दी साथ में, प्याज व्याज कटिंग करवा दी। आती पहले पूजा करिए, फिर मेरे साथ वो किचन में लग गए, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हो पा रही यार खड़ी, तो इस वजह से। बाकी थोड़ी थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, और बाकी जब ये साथ में रहते हैं तो ये पूरी हेल्प कराते हैं। तो बस, और बच्चे भी निकल गए हैं, मैंने आपको दिखाया यार। जब से ये लोग आए हैं ना, तो डुग्गू और नायरा इसलिए, तो वो राधा का तो पीछा ही नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी। दीदी हाँ चलो, दीदी वहाँ चलो। तो अभी फिर सारे बच्चे गए हैं कि लाओ पैसे लाओ, और हम जा रहे खाने पीने के लिए। तो बस अब फिर सारे बच्चे निकल गए हैं, और अकेले नहीं जाएंगे, पापा इसके बाहर खड़े हैं गली के बाहर, तो वो लेके जाएंगे इन्हें। तो बस फिर अभी खिला पिला के लाएंगे सबको। और बस, और जब तक मेरी अभी सब्जी में 2 सीटी आ गई है बस, और चावल बन जाएंगे तो खाना रेडी है। और टाइम हो रहा है 8 बजने वाले, पता नहीं पहले बताया मैंने, चलो फिर बता देते हैं। तो टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, और बस ऑलमोस्ट सारा खाना बन गया है। तो मैंने सोचा चल तो कर देते हैं व्लॉग स्टार्ट। और उसी बीच में आ गया था वाईफाई वाले भैया आ गए थे। तो वाईफाई में एक तार रह गई थी जो उन्होंने उस दिन नहीं लगाई थी, तो वो आज लगा के गए हैं। तो जिसकी वजह से कभी कभी वाईफाई थोड़ा थोड़ा रुक रहा था, तो बस वो तार उन्होंने लगा दी है। तो बस अब वाईफाई का काम हो गया। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने उनकी भी ले ली, और बाकी रेसिपी थोड़ी थोड़ी मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि कोई था नहीं उस टाइम पे, और हस्बैंड उस लड़के के साथ में अंदर थे, तो वाईफाई के साथ में वो काम करवा रहे थे। तो चलिए फिर मिलते हो आपसे थोड़ी देर। तो गाइज़ यहाँ पर निकाल दिया है हस्बैंड जी का खाना, और खाने में है छोले, दही, सलाद। तो हस्बैंड रोटी चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए है रोटी। और फिर आ गए थे अंदर, तो अंदर सारे बच्चे खाना एंजॉय कर रहे थे, और सारे बच्चे खाने में था छोले और चावल, दही, सलाद, और ये अपने ले लाए थे कुरकुरे। तो ये चावल में डाल के कुरकुरे खाते हैं, मतलब बच्चों के अजीब अजीब शौक होते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से बैठ के सारे खाना एंजॉय कर रहे हैं। और चल रहे हैं यहाँ पर टीवी, और टीवी में देख रहे हैं लोग मूवी, तो इसलिए इन्होंने आवाज़ नहीं कम करी। तो मैंने सोचा चलो खाली वीडियो ही शूट कर लेते हैं। तो इन लोगों को चलो खाना खाने देते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर हो गई है सुबह, और सुबह का टाइम है, सुबह का 8 साढ़े 8 का टाइम है। और मैं बना रही हूँ रोटी हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उनका टिफ़िन पैक करना है, उनको ड्यूटी जाना है। तो अभी वो अंदर कुछ कर रहे हैं काम, मतलब सही वगैरह कर रहे हैं सारा। तो मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए। और एक तरफ वो मुझे देख देख के हंस भी रहे थे कि तूने कैमरा भी चला रखा है और तू रोटी बना रही है। तो मतलब ऐसे मुझे बहुत फ़नी सा लग रहा था। और यहाँ पर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ कि सुबह सुबह चलाते थे टीवी में गाने, तो यहाँ पर चल रहे थे भगवान के गाने। तो बहुत अच्छा लगता है गाने सुनते सुनते, मेरा काम कब ख़त्म हो जाता है और मुझे खुद को नहीं पता चलता। तो मैं सुबह में सबसे पहले उठते ही लगा देती हूँ टीवी में गाने, उसके बाद हम सब लगते हैं अपने अपने काम पे। तो चलो कर देते हैं इनका टिफ़िन पैक, इनको भेज देते हैं ड्यूटी, और फिर मैं आगे का काम अपना सारा स्टार्ट करूँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सारे ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो और बताइए कैसे हो? तो अभी मैं हूँ किचन में, और वही रूटीन हस्बैंड जी का खाना पैक हो रहा है। तो आज नाश्ते में फिर वही रिपीट करेंगे, ऑमलेट खाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, उनका बन रहा है ऑमलेट, और ये देखिए। और आज मैंने ऑमलेट में कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि आज उन्हें खाना है प्लेन मिर्ची वाला ऑमलेट। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये पक रहा है। और लंच में वही रात वाले छोले हैं ये, तो ये छोले लेके जाएंगे टिफ़िन में अपने, और आमलेट और पराठे खा के जाएंगे। ओके, तो अभी बस टिफ़िन रोटियां डाल दी हैं, और बस अब सब्जी पैक करूँगी, और मैं खाऊंगी अपने वही रात वाले चने जो मैंने भिगोए थे ना, तो बचा लिए थे मैंने इतने। तो अभी मैं सुबह में इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डाल करके, चाट मसाला, तो मैं ले लूँगी इसे। अभी मैं ये खाऊंगी थोड़ी देर में आराम से बैठ के, और पीऊँगी फिर चाय। तो कितना यम्मी सा बन रहा है बिल्कुल। तो बस, तो आज उन्हें खाना था तो आमलेट पराठे, तो वो चढ़ा दिए हैं, वो आमलेट बन रहा है। अभी आएंगे, वो नीचे गए थोड़ा नायरा को घुमाने, सुबह सुबह जाते हैं डेली लेकर के, एक चक्कर नायरा को घुमा देते हैं, क्योंकि वो ऐसे ड्यूटी नहीं जाने देती है उन्हें। तो मैंने कहा जब तक मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। सुबह में आज उठ गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे, 6:30 के आसपास उठ गए थे, लेकिन मैं बैठी हुई थी थोड़ी देर, पैर में सूजन आ जाती है हल्की सी। तो फिर उसके लिए हस्बैंड ने पानी वानी गर्म करा, और उसमें फिटकरी आती है और नमक आता है, तो नमक वमक डाल के फिटकरी डाल के, तो उन्होंने पहले मुझे आधा घंटा उसमें सिकाई करी, पैर गर्म पानी में डाला। तो बस फिर मैं उसको लेकर के बैठी रही, फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर दोबारा लेट गई। तो बस मन ऐसे हो रहा था। फिर हस्बैंड ने चाय वाय बनाई, फिर सुबह के टाइम में सिर्फ आधी कप 2 घूंट चाय लेती हूँ उठने, बस ऐसी कि एक आदत सी पड़ गई है। तो फिर सुबह में ज़्यादा चाय नहीं पीती, तो 2 घूंट पीती हूँ। और अब मैं पीऊँगी, अब जब नाश्ता वगैरह कुछ खाऊंगी उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। तो बस फिर जब से बैठी हुई थी, फिर अभी उठ करके अब सब अपने अपने फिर उठे, फिर सारे अपने अपने काम में उठ लग गए, बच्चे भी सारे उठ गए हैं, और राधा सिद्धार्थ भी सारे उठ गए हैं। तो राधा, जैसे मैंने बताया, मेरे जेठ के बच्चे आए हुए हैं, तो आज ये लोग चले जाएंगे। तो बस फिर राधा भी थी, तो अभी तो 2 दिन से राधा है, तो राधा मेरा आटा वगैरह गूँध देती है, तो बस इसलिए। तो राधा भी उड़ गई थी, तो चाची लाओ मैं कर देती हूँ, तो उसने आटा आटा गूँध के मुझे दे दिया था। तो मैंने बस उठ के आई हूँ, और मैंने बना दी है रोटी वगैरह। तो हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक हो जाएगा, ये निकल जाएंगे, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। चलिए, तो गाइस ये देखिए किचन मैंने सारा क्लीन कर दिया है, ये देखिए पूरा अच्छे से साफ़ हो गया पूरा। और ये देखिए पूरा टाइल वगैरह पे कपड़ा मार दिया है। और ये सुबह यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा मांस दिया इसको। सुबह हस्बैंड जी चाय बना रहे थे, तो चाय थोड़ी सी उनसे उबल गई थी, क्योंकि वो मेरे अंदर बैठ के सिकाई करने लगे पैर में, और इतनी देर में यहाँ चाय निकल गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जब गैस सफ़ा करूँगी तो मैं इसको मांज दूँगी। तो इसको भी मांज दिया, और ये देखिए गैस कितनी चमचमा रही है, बिल्कुल सारा साफ़ सूफ कर दिया। और अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो और ये देखिए बर्तन सारे धो धा के हटा दिए, सारा सिंक साफ़ कर दिया, सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे लगा दिए मैंने। और ये देखिए सिंक भी पूरा मांज दिया अच्छे से। और इसमें रखी हैं कुछ हरी मिर्चें, तो इसको मैं इसी कटोरी में ही रख दूँगी, अभी फिर शाम को काम आ जाएगी।
तो बस चलिए, अब ये किचन का तो सारा हो चुका है और बस अब चलती हूँ अंदर। तो हेलो एवरीवन, ये देखिए किचन तो मैंने साफ़ कर दिया सारा, हाथों हाथ साफ़ कर दिया और बस। और ये देखिए बिस्तर भी पूरा इसके पापा सुबह तेल लगा के रख देतेंगे। और इधर आज डुग्गू ने थोड़ा थोड़ा सारा सही कर दिया बिस्तर विस्तर। तो और तकिए सारे उसने वहाँ पे ऐसे करके लगा दिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ऐसे लेटते हैं। और अब लगा रहा है डुग्गू झाड़ू। डुग्गू है। तो आज इसके पापा निकल गए, आज उन्होंने झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो रहने दो, हम कर लेंगे। तो बस अभी डुग्गू लगा दिया झाड़ू और बेड उसने अभी जैसे सी हुआ उसने कर दिया। अभी मैं और अच्छे से करूँगी। तो चलिए मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि यार। तो गाइज़ ये देखिए यहाँ पर डुग्गू लगा रहा था झाड़ू और नायरा कुछ अपने इसलिए कुछ लेने जा रही है नीचे। तो बस ये देखिए झाड़ू डुग्गू ने कितनी अच्छे से लगा दी है। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आ गई दोबारा आपकी शांति कनौजिया दोबारा अपने चैनल पे। तो व्लॉग मेरा तो है कल से ही स्टार्ट और सुबह मैंने आपको गुड मॉर्निंग भी कर दिया। तो और बताइए आप सब कैसे हो, आपकी होली अच्छे से हो गई, अच्छे से मन गई। तो आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में सारे खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं हो गई हूँ काम से फ्री। सुबह हस्बैंड का खाना वगैरह पैक कर दिया, उन्हें भेज दिया ड्यूटी। और बच्चों का स्कूल वगैरह अभी आपको पता ही है कि बंद है, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। रिजल्ट आएगा 30 तारीख को, 31 तारीख को। तो जब देखेंगे तो बच्चे अभी सारे घर में, ये मौज मस्ती बस यही सब बच्चों का चलता रहता है पूरे दिन। तो अभी जैसे कि आपको पता था जेठ के 2 बच्चे भी आए हुए थे, तो आज वो भी चले जाएंगे। तो 2 दिन से वो भी घर में थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, एन्जॉयमेंट मतलब खूब हंसी मजाक, खूब अच्छा लग रहा था, चहल पहल हो रही थी। और मेरे बच्चों को घूमना फिरना, मतलब सारे चारों आपस में लगे हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज वो लोग भी चले जाएंगे, तो बस फिर हम लोग फिर वही 4 मेंबर रह जाएंगे। तो दोस्तों मैं ना ये बता रही थी कि अगर आपको मेरे पैर के प्लस्तर के बारे में जानना है कि मेरे चोट लगी थी शिवरात्रि वाले दिन, है ना। तो शिवरात्रि से लेके आज तक शायद 15 दिन से ऊपर ही हो गया मेरे को टाइम। तो अगर आपको जानना है किसी को अभी नए नए में ही चोट लगी है, तो कैसे आपको इसके साथ में कैसे डील करें, कैसे चलें, अपने आप से अंदर से कैसे हिम्मत बनाएं, अगर आपको ये सब जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको बहुत अच्छी अपनी पूरी 15 दिन की जर्नी, जब से मेरे चोट लगी थी और अब तक की, कैसे कैसे मैंने अपने आप को संभाला, कैसे मैंने उस चीज़ को डील करा, तो मैं वो सारी चीज़ आपको बताऊंगी। और आपको मुझे पक्का पता है कि आपको मेरी बातों से और मेरे से बात करके आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि अगर कभी ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद भी हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एक हिम्मत बांधे रखनी है अंदर की, नहीं कि क्योंकि हमारे पीछे हम अकेले नहीं होते, हमारे पीछे बहुत लोग होते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, कि कहीं ना कहीं हमारे बाद उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हाँ, क्योंकि मेन पर्सन एक माँ, एक लेडीज़ जो होती है वो घर की, वो एक मेन पर्सन होती है, क्योंकि वो एक, उससे ही पूरा घर वो एक मुट्ठी की तरह बंधा होता है। तो अगर उसे कुछ हो जाए तो पूरा, आपको भी पता होगा, पूरा हाँ तहस नहस हो जाता है कि यार अब ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ होगा। हस्बैंड बहुत हद तक संभालते हैं, बहुत हद तक वो करते हैं। जब से मेरे चोट लगी है पूरा काम उन्होंने ही संभाला है। और ऐसा नहीं है कि चोट लगी है तो ही संभाला है, वो पहले भी करते थे, वो मेरे हर काम में मेरा साथ देते थे। सुबह ड्यूटी जाने से पहले भी कई मेरे ऐसे काम हैं जो वो करके जाते थे कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तो मैं कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चोट, और बाकी चोट लगने के बाद तो फिर जाहिर सी बात है कि उन्हीं का ही करना है, और कौन करेगा। तो बस इसलिए, तो लेकिन मैं बस इसलिए कह रही थी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना पैर। तो मेरा पैर अब कुछ पहले से काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जब मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ और खड़े खड़े, मतलब अब खाना पीना तो खड़े खड़े बनाना है, बर्तन धोने हैं, तो ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ तो उसमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। तो इससे ना हमें घबराना नहीं है, स्वेलिंग है वो आ जाती है, वो क्योंकि इसलिए आ जाती है कि देखो 15 दिन तो आपके पैर में प्लस्तर, मेरे पैर में प्लस्तर चढ़ा था। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने से पहले प्लस्तर नहीं हटेगा, लेकिन अब अभी मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो मैं, अगर आप पूछोगे तो उसके लिए मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो मैं आपको बनाऊंगी। तो बस इसलिए प्लस्तर बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी, और वो सारी दिक्कत मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बस इसलिए मैंने प्लस्तर घर में ही हटवा दिया। बाकी अब मुझे ठीक है, बॉडी में अच्छे से खा पी रही हूँ। देखो मेन चक्कर क्या होता है ना, कि इंसान अपनी बॉडी को, अगर आपको जल्दी रिकवर होना है तो आपको खुद से सोचना है कि हम अच्छा खाएं और अच्छे से रहूं, और मैं खुद अपने आप को एक्टिव रखूं कि जिससे कि मैं बहुत जल्दी खड़ी हो सकूं, और जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैंने तो बस ये सोचते हुए मैंने अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करा।
और बहुत जल्दी मैंने अपने आप को ठीक करा कि नहीं भाई मेरे को ठीक होना है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और एक माँ का अगर ऐसे हो जाना तो बच्चों का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। टाइम से खाना ना मिलना, टाइम से स्कूल बच्चों को कपड़े लगते हैं, बहुत सारी होता है कि नहीं हो पाता है। पूरे दिन का तो माँ ही देखती है ना, हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं। तो मैंने तो भाई ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैंने अपने आप को करा जल्दी से जल्दी ठीक, लेकिन अभी प्रॉपर मैं ठीक नहीं हूँ। उसके लिए मुझे अभी चाहिए होगा कम से कम 1-1.5 महीना मुझे लग जाएगा इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ अभी घर में ही रह करके मैं चलती फिरती हूँ, बाहर में नहीं निकलती हूँ। पैर में भी इतनी ताकत नहीं आई है, तो बस इसलिए अगर किसी को मेरे पैर के बारे में जानना है, मेरे फ्रैक्चर के बारे में किसी को जानना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या करना है। डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना है, बट एक अपने अंदर जो हिम्मत होती है, अपने अंदर जो बात होती है, वो हमारा सामने वाला बंदा नहीं जान सकता ना कि हमारी बॉडी कैसी है। बॉडी भी कई तरह की होती है ना। 100 तरह के बंदे हैं तो 100 तरह की बॉडी होगी, तो वो बॉडी किसकी कैसे रिकवर होती है तो वो उसको खुद को पता होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो बस इसी इन सब बातों के बारे में आपसे करूँगी बातें, तो आप मुझे करना अच्छे अच्छे कमेंट। तो चलिए फिर, वीडियो बहुत हो रहा है लंबा, मिलते हैं आपसे कल, बाय। तो गाइज़ मैंने व्लॉग का कर दिया था एंड, बट ये लोग जा रहे थे घर, तो मैंने सोचा चलो इनको भी थोड़ा सा ले लेते क्लिप में। तो राधा बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि बचपन से वो यहीं रही थी, तो उसका बहुत मन लग गया था। तो चलो कर देते हैं इन लोगों को बाय।